वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 247 क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष अर्थात किस वर्ष में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए? ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2020 और ऑप्शन डी है 2017। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2019 में। 248 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन ए है यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बी है या मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास का पता लाने के लिए या पता लगाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन सी है इसे केवल मंत्रियों की पूरी परिषद के प्रति ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन डी लोकसभा में इसको अपनाने के लिए इसके कारणों को बताना चाहिए। सारे इंग्लिश में भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप हिंदी में नहीं कर पा रहे तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर रीड कीजिए, आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कथन असत्य है वो ऑप्शन डी है। लोकसभा में इसको अपनाने के लिए इसके कारणों को बताना चाहिए, ये कथन असत्य दिया गया है, बाकी सारे सत्य हैं, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। 249 क्वेश्चन है, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी है 1982। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1977। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली सीटों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? इनमें दिया गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, चौथा असम और पांचवा है मणिपुर। ऑप्शंस को देख करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आता है उत्तराखंड, त्रिपुरा आता है और असम। 2, 3, 4 ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949,
ऑप्शन सी है 16 मई से 16 जून 1949 और ऑप्शन डी है 14 से 31 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है संविधान का 10वां अधिवेशन। ऑप्शन ए राइट है। 252 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? ऑप्शन ए 88, ऑप्शन बी है 78, ऑप्शन सी है 62 और ऑप्शन डी है 56। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसके जरिए से टैक्सेस ऑन सर्विसेज ये नया टॉपिक जो है, ये नया विषय है, यूनियन लिस्ट में जोड़ा जाता है। 253 क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र किसके तहत स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है पर्यटन मंत्रालय और ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्रालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। 254 क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ऑप्शन ए है आर्टिकल 99, ऑप्शन बी आर्टिकल 101, ऑप्शन सी आर्टिकल 100 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 102। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 100 में ऐसा प्रावधान दिया गया है, यदि मत बराबर हो गए हैं तो अध्यक्ष के पास ये निर्णायक मत होगा। 255 क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 54 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। 256 क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है राज्यसभा के लिए चुनाव चाहने वाले व्यक्ति को उस राज्य का निर्वाचक होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित होना चाहता है। ऑप्शन बी है एक राजनीतिक दल से संबंधित एक मतदाता को उस राजनीतिक दल के नामित एजेंट को अपना वोट अंकित करने के बाद मतपत्र दिखाना होता है। इनमें से दोनों ही कथन सही हैं या ना तो एक ना तो दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक राजनीतिक दल से संबंधित एक मतदाता को उस राजनीतिक दल के नामित एजेंट को अपना वोट अंकित करने के बाद मतपत्र दिखाना होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। 257 क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ग्राम न्यायालय आपराधिक और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है उनके फैसले के खिलाफ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऑप्शन सी है वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों से बंधे हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम न्यायालय आपराधिक और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो इनके फैसले के खिलाफ जो दिया गया राज्य के उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो दीवानी मामलों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और फौजदारी मामलों के लिए सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं है, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 258 क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है उप मुख्यमंत्री का कार्यालय ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। सेकेंड है उनकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं? इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, इनमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 259 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। कैबिनेट समिति दी गई है और उनके अध्यक्षता कौन करते हैं ये पूछा गया है। एक तरफ है राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति जिसके अध्यक्ष दिए गए हैं गृह मंत्री। बी है सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति के अध्यक्ष हैं रक्षा मंत्री। ऑप्शन सी है आवास पर कैबिनेट समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष होते हैं रक्षा मंत्री। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आवास पर कैबिनेट समिति के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई भी करेक्टली मैच्ड नहीं दिया गया।
आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में संघ या राज्य विधायिका के संबंध में प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है एक विधानसभा की न्यूनतम शक्ति या संख्या। ऑप्शन बी है लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या। ऑप्शन सी है केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा और लोकसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव की विधि। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा और लोकसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव की विधि। प्रावधान भारतीय संविधान में प्रदान नहीं किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। तो ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको इन क्लासेस की PDF प्राप्त करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हेल्प से आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो भी कोर्स परचेज करेंगे उसमें ज्ञान सर कूपन कोड है वो आप अप्लाई करेंगे और आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये होगी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।